सारे अपने बानरों की और जो भी थे साथ में सबको बुला करके एक मीटिंग की और राम जी ने सबसे पूछा, बताइए विभीषण शरण में आया है, इसको लेना चाहिए कि नहीं। सब अपना अपना मत रख रहे थे, ले लीजिए, कोई कह रहा था मत लीजिए, कोई कह रहा था ले लीजिए। तभी भगवान ने, राम जी ने वानर राज सुग्रीव से पूछा, बोले सुग्रीव जी आप अपना अंतिम निर्णय सुनाइए, आपका निर्णय जो होगा हम वही करेंगे। तो सुग्रीव जी को थोड़ा सा मान हो गया, बोले राम जी सबके सामने कह रहे हैं, मैं जो कहूंगा वो करेंगे। तो सुग्रीव जी बड़ी विद्वत्ता से बोलने लगे, बोले देखिए भगवान है तो रावण का भाई, एक ही नगर में रहे हैं, एक ही सन्निधि में रहे हैं, संग दोष विभीषण के अंदर भी आया तो होगा। भले ही ये महात्मा बंदा घूम रहा है, लेकिन रावण की संगति का असर इस पर हुआ तो होगा, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसको स्वीकार मत कीजिए। लेकिन राम जी तो बड़े कौतुकी हैं, ठाकुर जी कब क्या कर दें कोई पता थोड़ी है। सबके सामने सुग्रीव जी से अंतिम निर्णय बुलवा दिया और बाहर जाकर के विभीषण को स्वीकार कर लिया। ये बात देख करके सुग्रीव को बहुत बुरा लगा, बोले कि मुझसे भीतर क्यों बुलवा दिया, फिर मेरा निर्णय सुना ही क्यों इन्होंने और मुझे सबके सामने बोलने पर मजबूर क्यों किया जब इनको अपने मन की करनी थी तो। और उस समय सुग्रीव ने मन में विचार किया, ये अकेले ही सीता जी की खोज कर ले, मैं तो सारे वानरों को लेकर के वापस चला जाऊंगा। तब वहां वाल्मीकि रामायण में राम जी थोड़े गुस्सा हो गए और सुग्रीव से कहते हैं, इधर आओ, क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सुग्रीव बोले नहीं कुछ भी तो नहीं। बोले नहीं, तुमने मन में ये सोचा कि हम अकेले सीता जी की खोज कर लें। देखिए सुग्रीव जी, अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि आपके बिना ये संभव नहीं है तो भूल जाइएगा, रावण को मारने के लिए लंका जाना हमारा अनिवार्य नहीं है। यहीं बैठे बैठे एक तिनका उठा करके अगर बीच से उसको विदीर्ण कर देंगे तो वहां बैठा बैठा रावण मर जाएगा। जितनी देर में लक्ष्मण अपने पलक झपकते हैं, इतनी देर भी नहीं लगेगी हमको रावण को मारने में। ये सारी लीला तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए हम कर रहे हैं। अरे एक कथा सुनाते हैं आपको। रावण की भगवान श्री राम से शत्रुता एक जन्म की नहीं है, एक पीढ़ी की नहीं, अनेक पीढ़ियों की है। प्रभु श्री राम किस वंश में प्रकट हुए, जोर से बोलो, कौन सा वंश।